And after India Today's Operation Illegal, AAP has questioned the centre over infiltration. India Today expose Operation Illegal has ignited a political war of words between the BJP and the AAP. Citing the expose, AAP has sharply criticized the centre and the Home Minister for failing to protect India's borders. AAP went on to accuse the BJP of transporting illegal Rohingya migrants in different parts of the national capital. BJP is hit back, accusing AAP of diversion politics and allowing infiltration of illegal Rohingyas in Delhi for vote bank politics. अभी तक मुझे अपनी चिट्ठी का कोई जवाब नहीं मिला और ना ही उनसे मिलने का समय मिला है। कोई भी यूनियन होम मिनिस्टर ऐसा बयान शायद ना दे कि देश के बॉर्डर की सुरक्षा करना राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। क्या भारत सरकार खुलेआम ये एक्सेप्ट कर रही है कि वो देश के बॉर्डर्स की सुरक्षा करने में नाकाम है? पहली चीज तो ये है कि वो बॉर्डर क्रॉस कैसे कर रहे हैं, और दूसरी चीज बंगाल से या असम से दिल्ली कैसे पहुंच रहे हैं। और केवल दिल्ली नहीं, इन्होंने झारखंड में कहा कि झारखंड में भी रोहिंग्या रह रहे हैं, पूरे देश में। तो क्या उनको सुनियोजित तरीके से वहां से ट्रांसपोर्ट करके देश के अलग अलग भागों में बसाया जा रहा है? ये हरदीप सिंह पुरी जी का ट्वीट है 17 अगस्त 2022 का। उसके बाद हरदीप पुरी जी आगे जाकर ट्वीट करते हैं कि जो लोग इंडिया की रेफ्यूजी पॉलिसी के बारे में झूठ फैला रहे हैं वो लोग गलत हैं। हम रोहिंग्या के साथ खड़े हैं और हम रोहिंग्या लोगों को हर संभव सुविधा देंगे। ये हरदीप पुरी जी ने दूसरा ट्वीट करके भी बताया। तो ये बिल्कुल साफ है कि दिल्ली में आज अगर अवैध रूप से रोहिंग्या रेफ्यूजी रह रहे हैं तो उनको बसाने वाली भारतीय जनता पार्टी शासित केंद्र सरकार है और उनका सोचा समझा फैसला है। अमित शाह का इस्तीफा होना चाहिए। इसके 10 साल से अमित शाह देश का गृह मंत्री है, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, और मैं तो कह रहा हूँ कि ये भी जांच होनी चाहिए कि हिंदुस्तान से यहाँ की बिजली चोरी करके हजारों करोड़ की अडानी कैसे बांग्लादेश को दे रहा है। कोई भाजपाई आज तक बोला इसमें? भाजपा वालों के मुंह से कोई आवाज सुनी आपने? देश की बिजली चोरी करके तुम बांग्लादेश के लोगों का घर रोशन कर रहे हो, फिर यहाँ कहते हो वो अत्याचार कर रहे हैं हिंदुओं पे अत्याचार कर रहे हैं, तो पहले अपने दोस्त की बिजली बंद कराओ ना। दिल्ली की सरकार रोहिंग्या और बांग्लादेशी मुसलमानों को दिल्ली में बसा रही है, उनको संरक्षण दे रही है, उनका पूरा अरेंजमेंट कर रही है, दिल्ली में अतिक्रमण करवा रही है। और जब हम सदन में ये मामला उठाते हैं तो हमारे माइक बंद किए जाते हैं, हमें बोलने नहीं दिया जाता, कार्रवाई से हमारा स्टेटमेंट हटवाया जाता है। हमारा साफ रूप से कहना है, भारतीय जनता पार्टी लगातार इस मामले को उठा रही है, सदन के अंदर भी, सदन के बाहर भी। सदन का विशेष सत्र बुलाओ, एनआरसी दिल्ली में लागू करने का प्रस्ताव पारित करो, हमारा दिया हुआ प्रस्ताव स्वीकार करो, आप स्वयं प्रस्ताव लाओ, सभी पार्टियों की मीटिंग बुलाओ, कंसेंसस करो और एनआरसी को लागू करो।